नमो बुद्धाय। मृत्यु के बाद जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, मृतक की मूर्छा की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है। उस समय मृतक की शेष चेतना अपनी सुरक्षा में भयानक दृश्य दिखाती है। ये दृश्य पूर्ण रूप से मृतक के संस्कारों पर निर्भर करता है। इन निर्देशों में वज्रयान के साधक को सभी दृश्य सहज और परिचित प्रतीत होंगे, यद्यपि भयभीत होने और उन्हें शत्रु समझने पर पतित हो सकते हैं। मृतक यदि किसी अन्य समाज के संस्कारों से हो तो उसे उसके संस्कारों के अनुसार ही दृश्य दिखेंगे। जैसे एक क्रिश्चियन को इन निर्देशों में दी गई जानकारी के अनुसार दृश्य नहीं दिखेंगे। उसे प्रकाश, देवदूत, अप्सराएं और शैतान दिखेंगे। एक नास्तिक को चारों ओर अपनी छवि और भयानक दुर्घटना और हिंसा के दृश्य दिखेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक समाज और संस्कार के अनुसार दृश्य दिखते हैं। मृत्यु के उस पल मृतक की तर्क शक्ति नगण्य हो जाती है, अतः वह इन निर्देशों के अनुसार दृश्य देखता है। वह अपनी संस्कारों से उत्पन्न दृश्यों को भी इन्हीं निर्देशों के अनुसार दृश्यों में जोड़ देता है। कोई भी दृश्य यहाँ वास्तविक नहीं है। इन निर्देशों में मृतक को कहा जाता है कि तुम्हें पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से यह काय वह काय दिखेंगे, पहचान लो। यह इसलिए कहा जाता है ताकि मृतक किसी एक दृश्य से एकाग्र होकर उसे अपनी प्रतीति जानकर मुक्त हो जाए। जब तक भय हमारी कल्पनाओं में है या दूर है या भागते रहें, तब तक भय और आतंक होता है। जैसे ही हम भय का सामना करते हैं, भय लुप्त हो जाते हैं। जब कभी हमें बहुत बुरे सपने दिखते हैं तो उस सपने में जैसे ही हमने उस भय से सामना किया, हमारी नींद खुल जाती है। इसी प्रकार अंतराभाव से जब हम भय का सामना करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। इन निर्देशों में बुद्ध का अर्थ गौतम बुद्ध ना होकर जागृति है, जागना है। पुनः आतंक और त्रास उत्पन्न होने पर भागने से अंतराभाव की पहचान ना हो तो 9वें दिन वज्रकुल के हेरुक स्वागत के लिए आएंगे। परिचय दें, मृतक के नाम का संबोधन कर कहें, हे कुलपुत्र। वज्रकुल के हेरुक भगवान वज्र हेरुक, जिसकी काया गहरे नीले रंग की, 3 मुख, 6 हाथ, 4 पैर फैलाए हुए, दायां मुख सफेद, बायां मुख लाल, मध्य मुख नीला, 6 हाथ, पहले दाएं हाथ में वज्र, मध्य हाथ में कपाल, अंतिम हाथ में परशु। पहले दाएं हाथ में घंटा, मध्य में कपाल और अंतिम में हल लिए। माता वज्र क्रोधीश्वरी पिता की काया से लिपटकर दाएं गले से आलिंगित होकर बाएं से शंख से रक्त मुंह में देते हुए अपने मस्तिष्क से उदय होते हुए दिखेंगे। उससे भयभीत ना हो, त्रस्त ना हो, आतंकित ना हो। यह वास्तव में भगवान वज्र सत्व माता पिता हैं। भयभीत ना हो, श्रद्धा करें। पहचान और मुक्ति एक समान होगी। इष्ट से परिचित होने पर, उससे अद्वैत समाहित होने पर तुम बुद्ध हो जाओगे। पुनः कर्म आवरणों की अधिकता से आतंक और भय उत्पन्न होने से अंतराभाव की पहचान ना होने पर भागना होगा। 10वें दिन रत्नकुल से हेरुक स्वागत के लिए आएंगे।
मृतक के नाम का संबोधन कर यह कहें, हे कुलपुत्र, अविचलित होकर सुनो। 10वें दिन रत्नकुल से हेरुक गहरे पीले रंग का, 3 मुख, 6 हाथ, 4 पैर फैलाकर, दायां मुख सफेद, बायां मुख लाल, मध्य मुख गहरा पीला, जलते हुए 6 हाथ, पहले हाथ में रत्न, मध्य में खटवांग, अंतिम में गदा, पहले बाएं हाथ में घंटा, मध्य में कपाल और अंतिम में त्रिशूल लिए माता रत्न क्रोधीश्वरी पिता की काया से लिपटकर दाएं गले से आलिंगन करते हुए बाएं से शंख से मुख में रक्त देती हुई अपने मस्तिष्क के दक्षिण दिशा से निकलकर उदय होंगी। भयभीत ना हो, त्रस्त ना हो, आतंकित ना हो, अपनी विद्या को पहचान लो। ये तुम्हारे इष्ट देव हैं, भयभीत ना हो। वास्तव में भगवान रत्न संभव माता पिता तुम्हारे समक्ष हैं। श्रद्धा करें, पहचान और मुक्ति एक समान होगी। इष्ट से परिचित होकर अद्वैत समाहित होने पर तुम बुद्ध हो जाओगी। पुनः परिचय देने पर दुर्वासना के वश से आतंक और भय उत्पन्न होने से भागना। इष्ट से परिचित न होने पर यमराज दिखेंगे। पहचान ना पाए तो 11वें दिन हेरुक पद्मकुल के देवगण स्वागत के लिए आएंगे। परिचय देने के लिए मृतक के नाम का संबोधन कर यह कहें, हे कुलपुत्र। 11वें दिन हेरुक पद्मकुल से भगवान पद्म हेरुक गहरे लाल रंग की काया में 3 मुख, 6 हाथ, 4 पैर फैलाए, दायां मुख सफेद, बायां नीला, मध्य गहरा लाल, जलते हुए 6 हाथ, पहले दाएं हाथ में पद्म, मध्य में खटवांग, अंतिम में दंड, पहले बाएं हाथ में घंटा, मध्य में कपाल रक्त से भरा हुआ, अंतिम हाथ में मृदंग लिए माता पद्म क्रोधीश्वरी पिता की काया से लिपटकर दाएं गले से आलिंगन करते हुए बाएं से रक्त शंख मुंह में देती हुई माता पिता संपुटित समक्ष होंगे। अपने मस्तिष्क के पश्चिम से निकल कर आएंगे। उससे भयभीत ना हो, त्रस्त ना हो, आतंकित ना हो, प्रसन्नता की भावना करें। अपनी विद्या की काया से हैं, पहचान लो। ये अपने इष्ट देव हैं, त्रस्त ना हो। वास्तव में ये भगवान अमिताभ माता पिता हैं। पहचान और मुक्ति एक समान होगी। इष्ट से परिचित होकर अद्वैत समाहित होने पर तुम बुद्ध हो जाओगे। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।